प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। हम बाइबल की एक घटना को देखने जा रहे हैं जिससे हमें सीखने को मिलेगा। निर्धन लाजर और धनी सेठ के विषय में है। धनी सेठ और निर्धन लाजर की जो जिंदगी है वो जमीन आसमान के फर्क है। धनी सेठ अपनी सारी ऐशो आराम की जिंदगी से वो जी रहा है और निर्धन लाजर गरीब, कुचला हुआ, दबा हुआ, बीमार, जख्मी, वो धनी सेठ के दरवाजे के आगे छोड़ दिया जाता था और जो कुछ भी उसे खाने को मिलता था अब वो उसी को खाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि निर्धन लाजर जो गरीब था वो मर गया। स्वर्ग से स्वर्गदूत आए और निर्धन लाजर को उठाया और अब्राहम की गोद में उसे ले जाकर रख दिया। कुछ दिन बाद वो धनी सेठ भी मरा और उसको जमीन में गाड़ दिया गया। दोनों की आत्मा एक नरक में गई और दूसरे की आत्मा स्वर्ग में गई। धनी सेठ जो नरक में पड़ा हुआ चिल्ला रहा है, नरक की आग में वो इतना झुलस रहा है कि उसको पानी की बूंद नहीं मिल रही। जब उसने अपनी आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर देखा तो क्या देखा? वो निर्धन लाजर जो सेठ की देवड़ी के आगे छोड़ दिया जाता था वो अब्राहम की गोद में स्वर्ग में चैन से सो रहा है। धनी सेठ ने कहा, हे पिता अब्राहम, चिल्लाकर कहा कि लाजर को नीचे भेज नरक में, ताकि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान पर रख दे, क्योंकि मैं प्यासा मर रहा हूं और इस नरक की आग से झुलस रहा हूं और मुझे ठंडा करे। अब्राहम कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। नरक और स्वर्ग के बीच में इतनी बड़ी खाई है, इतना गहरा खड्डा है कि अगर इस पार से उस पार आना चाहे तो वो कदापि नहीं आ सकता और ना उधर से इधर ना चाहे तो वो भी नहीं आ सकता। धनी सेठ कहने लगा, हे पिता, तो तू ऐसा कर कि अब्राहम को, लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे पिता के घर में 5 भाई हैं। कहीं वो भी मरकर इसी नरक की जगह पर जहां मैं झुलस रहा हूं वो ना आ जाए। अब्राहम कहने लगा, नहीं धनी सेठ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लाजर यहां पर चैन से सो रहा है और तू नरक में झुलस रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे भाइयों के पास मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था है, पवित्र बाइबल है, नजदीक चर्च है और चलते फिरते विश्वासी है। वो उनकी सुने, उनकी माने, उनसे पूछ ले तो वे बच जाएंगे। सेठ कहने लगा, नहीं अब्राहम पिता, यदि कोई मरे हुओं में से जिंदा होकर उनके पास जाए तो वे मानेंगे। अब्राहम कहने लगा, यदि वे मूसा की नहीं सुनते, पवित्र बाइबल की नहीं मानते, चर्च के लोगों की नहीं मानते, विश्वासियों पर विश्वास नहीं करते, उनकी वाणी पर, बाइबल में लिखी हुई बातों को नहीं मानते, तो यदि मुर्दों में से जिंदा होकर उनके पास चला भी जाए तो भी वे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मन हठीला है, ढीठ है, वे तड़फ रहा है। सेठ धनी तड़फ रहा है। अब ये नहीं हो सकता। हालेलुया। गॉस्पेल ऑफ प्रीच ऑल ऑफ वर्ल्ड में हो रहा है, इसीलिए
सारी दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुसमाचार कर रहे हैं। स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में चल रहा है। हर एक जाति का आदमी प्रभु यीशु मसीह को मानता है, उसका प्रचार करता है। हालेलुया। विश्वासी का, चेले का यह फर्ज है कि वो अपने गुरु की आज्ञा को माने। बाइबल के अंदर यीशु मसीह को गुरु करके भी नवाजा गया है। ज़्यादातर प्रभु यीशु मसीह को बाइबल के अंदर गुरु, उस्ताद कह के माना गया है। और यीशु ने मरकुस के अंदर ये कहा है, मरकुस के अंदर ये कहा, 16 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, और उसने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, विश्वासियों से कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किस लिए प्रचार करना है? कि वो इस नरक में ना आए जहां धनी सेठ पड़ा है। मेरा पड़ोसी मरने से पहले अगर ये जान लेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है तो वो बच जाएगा। यदि वो मर जाए तो उसका लेखा कौन देगा? मुझे देना पड़ेगा। और वो पड़ोसी कहां जाएगा? नरक में जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? उस पड़ोसी को बचाना है। यीशु ने कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आज इसीलिए सारी दुनिया में यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। आप अपने पड़ोसी के जाके बता सकते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, और वो मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा होने के बाद 40 दिन धरती पर अपने आप को जिंदा करार दिखाता हुआ फिरता रहा और सुसमाचार प्रचार करता रहा। यीशु के समान कोई जिंदा नहीं हुआ, ना कोई हुआ है, ना कोई है, ना कोई होगा। यीशु मसीह ने आपके पापों के खातिर कलवरी क्रूस के ऊपर जान दी, आपके पापों के खातिर। अगर आप विश्वासी हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप अपने पड़ोसी को जाकर बताएं। अगर आप चेला है तो आप यीशु मसीह के सुसमाचार को अपने पड़ोसी को बताएं। आप अपनी संगति में, आप अपनी मंडली में, आप अपने लोगों में, आप अपने रिश्तेदारों में यीशु मसीह के बारे में बताइए कि वो खुदा है, वो रब है, वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। मत्ती 28 के 20 में लिखा है, सारी सृष्टि का अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती के अंदर पढ़िए आप, 20 का 18 में लिखा है, 28 का 18 में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा, सारी सृष्टि का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, ताकि वे कोई भी उनमें से बचकर नरक में ना जाए। हालेलुया, जय मसीह की। आप नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता कि कोई भी मेरा भाई बंधु रिश्तेदार नरक में जाए। नरक की पीड़ा बहुत खतरनाक है, पानी की बूंद तक नहीं मिलेगी और वो वहां पर मुक्ति भी नहीं मिलती। जीसस ने कहा कि मार्ग मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, जिंदगी भी मैं ही हूं। जय मसीह की।